दोस्तों, ये देश अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां से लौट पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण हर आदमी के जहन में पेवस्त हो चुका है। अभी तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अब तमाम सारे त्योहारों पर तोड़फोड़, क्रिसमस को लेकर के नफरत, सरकारी आदेश जारी हो रहे हैं कि क्रिसमस मनाया तो बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और इन्हीं सब वजहों से आप समझिए कि इन चंद नफरती चिंटुओं ने, चंद एक तरीके से जाहिलों ने इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज को बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। पूरे देश की दुनिया भर में ये चंद नफरती थू थू करा रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नफरती एजेंडा चलाते हैं। इनको इसीलिए संरक्षण मिलता है सरकार का, पुलिस का और थानों का। और जो आज मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी दुनिया में इन लोगों ने थू थू कराई है। सबसे पहले मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं कि दरअसल हुआ क्या है। क्रिसमस है दोस्तों, आज क्रिसमस है। और क्रिसमस से पहले किस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तमाम सारे, और राजस्थान में भी तमाम सारे इलाकों में, तमाम सारे राज्यों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे ऐसे गुंडे जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, जय श्री राम बोल करके कुछ भी आतंकवादी कृत्य कर डालते हैं। आतंकवादी कृत्य ही कहा जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, लोगों में भय और आतंक पैदा करना, यह और क्या हो सकता है। आज मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये देखिए इनका कृत्य। ये रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर का एक मॉल, और उस मॉल में डेकोरेशन हो रखा था क्रिसमस के मौके पर। और ये जाहिल नफरती गुंडे, सरकार के पाले हुए भाजपाई चिंटू पहुंचते हैं और मॉल के पूरे डेकोरेशन को तहस नहस कर देते हैं। न एक पुलिस वाला, न एक कोई प्रशासन का आदमी, ये इन पर किसी का कोई जोर नहीं है। तो आखिर ये किसके इशारे पर हुआ? ये स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, 5 से 10 लाख का डैमेज बताया जा रहा है कि चंद सेकंडों में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें, और यही वो तस्वीरें हैं जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका से लेकर के लंदन तक हर जगह थू थू हो रही है इस देश की। आगे भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और कौन क्या क्या कह रहा है, लिख रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, यूके के पत्रकार क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बताता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये नाओमी कैंटन है, यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने टेलीग्राफ की एक खबर का लिंक पोस्ट किया, और टेलीग्राफ की खबर को लिंक पोस्ट करते हुए जो कुछ भी लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। लिखा गया कि भारत में हिंदू चरमपंथी क्रिसमस समारोहों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने ईसाई पर लक्षित हमलों में गंभीर बढ़ोतरी की चेतावनी दी। दक्षिणपंथी विजिलेंस समूह देश के कई राज्यों में चर्चों पर छापे मार रहे हैं, क्रिसमस कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं और सजावट तोड़ रहे हैं। ईसाई संगठन ओपन डोर्स के अनुसार भारत में क्रिसमस सभाओं या चर्च सेवाओं में व्यवधान से जुड़े 60 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
पूर्वी राज्य ओडिशा में वायरल हुए एक वीडियो में हिंदू पुरुषों का एक समूह सड़क किनारे सांता टोपी बेचने वाले दुकानदारों को परेशान करता हुआ दिख रहा है। इन लोगों ने दावा किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए ईसाई वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को बाहर करना बताया गया। भारत में ईसाई आबादी बहुत कम है, लगभग 1.4 अरब की कुल आबादी में लगभग 2% हिस्सेदारी। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समुदाय से क्रिसमस न मनाने की अपील की है। तनाव विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बढ़ा, जहां हिंदू समूहों द्वारा चर्चों पर हमले किए गए, छत्तीसगढ़ में हमले किए गए, हिंसक झड़पें हुई। सोमवार को भी ऐसी ही घटना सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्रीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक गुंडों के गुट ने जबलपुर शहर में एक चर्च में घुस करके दृष्टिबाधित महिला के साथ शारीरिक मारपीट की और कैमरे में उसको रिकॉर्ड भी किया गया, उस वैश्यत को। पिछले हफ्ते भी शहर के एक अन्य चर्च हिंदू चरमपंथियों ने हमला किया था, उन्हें कुर्सियां फेंकी और पादरियों पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार इस घटना में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मैंने आपको बीती रात के एक वीडियो में एक तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से गुंडे एक घर में घुसते हैं और एक ईसाई को जबरदस्ती उसको जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जाती है और बाकायदा उसको हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया जाता है। इस तरीके की स्थितियां इस देश में बन रही हैं और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही चंद गुंडे जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाले हुए गुंडे हैं, यही कहा जाएगा, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि घरों के घर जला दिए जाते हैं, एक्शन नहीं होता, और होता है तो छूट जाते हैं। सेंगर भी छूट ही गया। अहमदाबाद का कई लोगों को कुचलने वाला वो रईस ज्यादा छूट ही गया। यही तो हो रहा है। अब ये तस्वीर देखिए जरा। टीम हिंदू यूनाइटेड नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया, देखिए जरा। प्रोटेस्टर डैमेज क्रिसमस सेटअप एट रायपुर मैग्नेटो मॉल एमिड छत्तीसगढ़ बैन ओवर कन्वर्जन इशू। कन्वर्जन का आरोप लगाते हुए यह कांड किया गया है। राजीव निगम देखिए क्या लिख रहे हैं इसी पर। वो तो अनपढ़ था ही, अंधा भी है, ये सब उसे नहीं दिखता। दरअसल वो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्र को तहस नहस करवाने आया है। एक दिन टूटा फूटा राष्ट्र छोड़कर निकल लेगा। बिना नाम लिए ये किसके लिए कहा गया है, ये आप समझ सकते हैं। इसी पर देखिए तलाव हुसैन क्या लिख रही है। लिख रही है कि सार मुस्लिम्स आर रेडिकल्स सार, दे डोंट अलाउ क्रिसमस सार। देखिए सीधे तौर पर बताया गया कि जो लोग तंज कसने की कोशिश, कि जो लोग रेडिकल बता रहे थे मुसलमानों को, दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए जरा। अच्छा, इसको लेकर के 30 से ज्यादा लोगों पर अब पुलिस ने FIR दर्ज की है। जरा इस खबर को भी देख लीजिए। 30 से ज्यादा लोगों पर रायपुर में FIR दर्ज हुई है, जो मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई है। और ये देखिए, ये नया वीडियो देखिए, कैसे डंडे लेकर के इन सबको आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। ये समाज के वो फ्रिंज एलिमेंट है, सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट। नरेंद्र मोदी के भाषा में, नरेंद्र मोदी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट कहा था नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को। ये उससे कहां गए गुजरे हैं। इन फ्रिंज एलिमेंट्स को जेल में ताउम्र डालना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। 30 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज के आधार पर IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चैनल है, उसने इसके बारे में बताया कि मॉल मैनेजमेंट रिपोर्टेड टू इंसिडेंट CCTV फुटेज बीइंग यूज्ड आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स। उसने ये बात दोस्तों अब रिपोर्ट की गई है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए किस तरीके से वहां पर दुकानों को जला दिया गया। देखिए जरा, ये तस्वीरें क्रिसमस से पहले यानी कि 24 तारीख की शाम की तस्वीरें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों ने असम के नलबाड़ी जिले में परिगांव स्थित सेंट मैरिज स्कूल में घुसे और उस पर जमकर उत्पात मचाया। लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाते हुए स्कूल परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने स्कूल में क्रिसमस के लिए तैयार की गई सभी सजावट को तोड़ दिया और आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं दोस्तों। इसमें साफ तौर पर आप देखें कि किस तरीके से स्कूल में तोड़फोड़ की गई। सोचिए, बच्चों के सामने इस तरीके की स्थितियां, आपने कभी इससे पहले इस तरीके की स्थितियां देखी थी क्या? लेकिन इनका सरदार क्या कर रहा है?
देख लीजिए ये तस्वीर, नरेंद्र मोदी है और देखिए मोमबत्ती जला रहे हैं ईसा मसीह के सामने। दरअसल सारा का सारा गेम देश के भीतर आरएसएस का कट्टर हिंदू वाला एजेंडा आगे बढ़ाने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश के बाहर भले ही घुटने टेक दे, रेंग लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, कोई और नहीं है, और एआई वाली नहीं है ये तस्वीर, ये भी मैं आपको बता दूं। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी जगह, लोकेशन, तारीख सब मिल जाएगा। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं है, मुस्लिम्स का भी ये स्थिति। ये देखिए, ये फतेहपुर की तस्वीर, मजार तोड़ दी गई दिन के उजाले में। बजरंग दल के ये गुंडे हैं और देखिए ईंट और हथौड़े से किस तरीके से मजार तोड़ रहे हैं। मौजूदगी इसमें प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू की भी रही और उसको कस्टडी में अब लिया गया है। ऐसा नहीं लगता कि कांड हो जाता है उसके बाद कस्टडी में लेकर के छोड़ दिया जाता। क्या यह सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्या यह सब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड है क्या? सवाल तो इस पर भी उठ ही रहे हैं दोस्तों। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये देखिए, आग लगी हुई है। ये आसाम है, मणिपुर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार वाला असम है और देखिए आग के हवाले पूरा का पूरा दोस्तों घर कर दिया गया है। स्क्रॉल की यह खबर कुछ बता रही, देखिए जरा। अ मॉब इन आसाम, अ वेस्ट कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे सेट टू फायर द एक्सटेरियल होम एट तुलीराम रेंगहन, अ सीनियर बीजेपी लीडर एंड द चीफ ऑफ कार्बी अलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टोल्ड स्क्रॉल। यह बताया गया दोस्तों। जिस तरीके की परिस्थितियां इस देश में बन गई हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली। कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाएंगे, किसी के घर पर भी आग लगा देंगे। ये जो तस्वीरें मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये कार्बी का है, पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला। भारतीय जनता पार्टी और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख तुलीराम रोहंग के पत्रक घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये भाजपा के नेता का घर है, किसी और का नहीं। और इसीलिए कहा जाता है आएंगे तुम्हारे भी घर जद में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। चुप बैठोगे तो यही स्थितियां बनेगी। और देखिए वही स्थितियां बन रही हैं। स्क्रॉल ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है और क्यों, उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं आदमी। अच्छा, एक और तस्वीर देख ली। ये तौकीर रजा के करीबी पर जो कार्रवाई की गई बरेली में, बरेली जिला प्रशासन के द्वारा, ये वो तस्वीर है। मैरिज हॉल के ढहाने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पूरा गुंबद जो है बुलडोज कर दिया गया, पूरा घर जो है गिरा दिया गया है। अब इसी पर एक नफरती चिंटू जो है वो देखिए, इसी तरीके के जो लोग होते हैं वो सीधे सीधे इसी तरीके से लोगों को जहन में नफरत भरते हैं। ये देखिए, इसको देख लीजिए, सुधीर मिश्रा नाम का चिलांटू। देखिए कठमुल्लों की बनावट देखो, मानो कोई मस्जिद मदरसा है। बाबा जी ने इलाज कर दिया। बरेली में कठमुल्ला तौकीर रजा के करीबी जाहिद बेग के गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चल गया दूसरे जिहादियों के लिए सबक। इस आदमी की आप टाइमलाइन पे जाएंगे तो यह आदमी ऐसा लग रहा है कि पैदाइशी कुंठित है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की नफरत, इसका 24 घंटे का यही काम है। और अब तो हो सकता है ट्विटर पैसे दे रहा हो तो इसी से इसकी रोजी रोटी भी चलती होगी। ये स्थितियां दोस्तों, ऐसे लोग हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, भारत सरकार का कारनामा। ये खबर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की। डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट, इंडिया ऑन डेमोलिशन ऑफ विष्णु स्टैचू इन थाई कंबोडिया बॉर्डर। थाई कंबोडिया बॉर्डर पर जो भगवान विष्णु के स्टैचू को गिराया गया, उसको भारत सरकार ने डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट बोला है। कंबोडिया में हिंदू मंदिर गिरा तो मूर्ति गिरी तो यहां पर दर्द हुआ, लेकिन अगर यहां पर किसी मस्जिद पर यह हमला कर दें और किसी बाहरी को दर्द हो जाए तो यहां के लोगों को यह आतंकवादी और जिहादी बता देंगे। यह है दोमुहापन जिसको कहा जाएगा। देखिए एक ट्विटर हैंडल उसने क्या लिखा, व्हेन मस्जिद फॉल एट होम इट्स लॉ, व्हेन अ स्टैचू फॉल्स अब्रॉड इट्स डिसरेस्पेक्टफुल, दिस इज व्हाट सेलेक्टिव मोरालिटी लुक्स लाइक। साफ साफ यही बताया गया कि बाहर अगर घर में, अपने घर में कोई मस्जिद गिरा दे तो ये लॉ है, ये कानून है, और अगर बाहर कोई स्टैचू गिरा दे, किसी भगवान की मूर्ति गिरा दे तो वो डिसरेस्पेक्टफुल है। ये सीधे सीधे फौरन आईना दिखा दिया गया है। लेकिन इस देश में देखिए कितना
चीजों को लेकर के कितना नॉर्मलाइज हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर, वो भयावह दृश्य, कितने लोगों को उसने मारा, रेप किया, कन्विक्टेड है, जमानत हो गई। लेकिन यही नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, सुन लेंगे तो कान से खून निकल आएगा। सुनिए जरा। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के देश स्वीकार करती है। इस बीच नरेंद्र मोदी, अडानी और इस पूरी यारी दोस्ती को एक बड़ा झटका लग चुका है अरावली मामले में। अरावली मामले में दोस्तों, केंद्र सरकार में पूरे अरावली पर माइनिंग पर रोक लगा दी है। ये झुकना पड़ा है मोदी सरकार को, बैकफुट पर आना पड़ा है। ये ताकत है आवाज उठाने की, ये ताकत है विरोध की। और इसीलिए देखिए कि जो कांड कोर्ट के सहारे पता नहीं कैसे कैसे तिकड़म भिड़ा करके अडानी को बेचने की कोशिश थी, उस पर फौरन रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा। और यह बाकायदा लेटर जारी किया गया है। बताया गया सेंटर विल प्रोटेक्ट एंटायर अरावलीज, नो माइनिंग लीजेस, प्रोटेक्टेड जोन टू बी एक्सपेंडेड। सीधे सीधे बताया गया कि वो जो 100 मीटर वाला दायरा है उसको ये वापस लेने जा रहे हैं, खुद ही वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट अब चाबुक चलाएगा। कोर्ट इस मामले में दोस्तों खुद भी फंसा हुआ है। मैं बताऊं कैसे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई ने बिना सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने विरोध किया था इस रिकमेंडेशन का जो सरकार ने दिया था, बिना उसको देखे और उसको नजरअंदाज किए हुए फैसला दे दिया गया। एमिकस क्यूरी से जब पूछा गया कि क्या तुमने बताया था कोर्ट को, तो एमिकस क्यूरी कुछ बोल नहीं रहे। ये स्थितियां बनी हुई हैं, आप समझिए। और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर आई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।